हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडीज़ पर बात करेंगे। इस टॉपिक की आज हम एक नई एप्लीकेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिक स्फेरिकल शेल पर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाले मेरे सभी लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें हमने इस टॉपिक की अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डेरिवेशन डिराइव किए हैं। इस लेक्चर में हम एक यूनिफॉर्म थिक स्फेरिकल शेल कंसिडर करेंगे, जिसका मास है कैपिटल एम, इंटरनल रेडियस है r1, एक्सटर्नल रेडियस है r2 और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है कैपिटल O। Then we are to find its moment of inertia about the diameter AB passing through its center O। हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस सेंटर O से पास होने वाली एक्सिस AB पर। सबसे फर्स्ट टर्म इस स्फेरिकल शेल का मास हमें पता है कैपिटल M। यदि हम स्फेरिकल शेल की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4 पाई r³। हमारे पास यहाँ पर दो तरह की रेडियस है, r2 एंड r1। चूँकि हमारे पास r1 इंटरनल रेडियस है और r2 एक्सटर्नल रेडियस है, इसलिए यदि हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा r2³ माइनस r1³। इस स्फेरिकल शेल का हमें मास पता है, इसका वॉल्यूम हमें पता है, तो अब हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। m अपॉन 4/3 पाई r2³ माइनस r1³। इक्वेशन फर्स्ट। देन अब हम जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में हर एप्लीकेशन में जो भी बॉडी के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, उस बॉडी में हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन करके हम पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। एज इट इज़ इस लेक्चर में भी ये जो हमने स्फेरिकल शेल कंसीडर की है, इसमें हम एक छोटी सी शेल कंसीडर करेंगे और इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके हम पूरे स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर लेंगे। थिक स्फेरिकल शेल में हम एक छोटी सी स्फेरिकल शेल कंसीडर कर रहे हैं। नाउ वी कैन कंसीडर दिस शेल टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ concentric thin spherical shells। Consider one such thin spherical shell of radius x and its width dx। जो स्फेरिकल शेल हमने कंसिडर की है, इसकी रेडियस है स्मॉल x एंड इस शेल की जो थिकनेस है वो हमने कंसिडर की है dx। अब यदि हम इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम देखें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू 4 पाई r²। स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होता है वो 4 पाई r² होता है। हमारे पास यहाँ पे रेडियस x है, ये कंसिडर हो जाएगा 4 पाई x² और इसकी जो विड्थ है वो है dx, क्योंकि 4 पाई r² ये स्फेरिकल शेल का एरिया होता है एंड एरिया इनटू विड्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम। 4 पाई x² dx। हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। हम यदि इसका मास कैलकुलेट करना चाहें तो हम बता सकते हैं मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू 4 पाई x² dx, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो पूरे शेल के लिए रो ही होगी। यहाँ पर भी हो जाएगा इनटू रो। हमारे पास स्फेरिकल शेल का मास आ गया है। हमें यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस भी पता है कि x है। हम यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसका मास कंसीडर कर लिया। जो हमारे पास मास आया था वो मतलब जो हमने स्फेरिकल शेल का मास निकाला वो इनटू मास पर यूनिट एरिया हमने जो इक्वेशन फर्स्ट से लिया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही उन्हें कैंसिल किया। इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया इस जो हमने कंसीडर करी है थिन स्फेरिकल शेल उसका मास। अब हमारे पास इसका मास है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसके लिए
इस फॉर्मूले के लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना होगा, क्योंकि उसमें हमने स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, जो होता है 2/3 mr², जहाँ m होता है उसका मास और r होती है उसकी रेडियस। सो 2/3 एज इट इज़। हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल शेल का मास इस डेरिवेशन के लिए निकला है ये, सो वैल्यू पुट कर दी। और हमारे पास रेडियस हमें पता है, जो हमने स्फेरिकल शेल कंसिडर किए उसकी रेडियस है स्मॉल x, सो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर। जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास इस स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di इज इक्वल टू 2m अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू x⁴ dx, इक्वेशन 3। सो हमारे पास ये स्फेरिकल शेल जो हमने कंसीडर की थी उस बॉडी के अंदर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन करके पूरी वॉल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वॉल स्फेरिकल शेल can be obtained by integrating the above expression for the limits of x from x is equal to r1 to x is equal to r2. So that is I is equal to integration of r1 to r2 di। हमारे पास di की वैल्यू इक्वेशन 3 से वैल्यू हम पुट करेंगे, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x⁴ का, लिमिट्स होगी हमारी r1 से r2। सो x⁴ का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू हो जाएगी x⁵/5। लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे r1 r2, सो अपर माइनस लोअर 5 हमने बाहर रख दिया तो हो जाएगा 2m अपॉन 5 r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, ये पूरी टर्म्स एज इट इज़। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो r⁵ माइनस r1⁵, और जब हम इसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 2m अपॉन 5 r⁵ माइनस r1⁵ अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, इक्वेशन 4। ये होता है एक थीन स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एक थिक स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। और यदि आपको इस लेक्चर में इस टर्म में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इससे पहले वाला मेरा लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, जिसकी वैल्यू आई थी I इज इक्वल टू 2/3 mr², और उसी डेरिवेशन से हमने डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ पर पुट करी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।